और दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। फाइनली हम लेकर आ चुके हैं जो आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है 13 सितंबर को। तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो में बताए गए क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो जो आपका 75 नंबर का पेपर जो आप देने जा रहे हैं उसमें से आप बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना, साथ ही साथ वीडियो में तुरंत आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को याद भी कर लेना। ठीक है, और इसकी आप पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कक्षा 9वीं हिंदी का जो आपका त्रैमासिक पेपर है पूरा का पूरा फुल हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा रहा जो कि है आपका कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास जी की रचना के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला दिया गया है साकेत, सेकंड है बीजक, थर्ड है कुरुक्षेत्र और चौथा नंबर है द यामा। ठीक है, तो हमें कबीरदास जी की रचना बतानी है। तो आप सभी जानते हैं कबीरदास जी की जो रचना है वो है बीजक। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीजक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं या स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें साहसी बोलते हैं, आलसी, रचयिता या काया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साहसी। ठीक है, जो स्वयं अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें हम बोलते हैं साहसी। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 7। ठीक है, तो छंद के भेद बताने हैं, तो ये छंद के जो भेद होते हैं वो आपको कितने होते हैं? 4 होते हैं छंद के भेद। तो ये आपको याद रखना है, कितने? 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, क्या वो सुभाषी होता है, मितभाषी होता है, कटुभाषी होता है या मृदुभाषी होता है? ठीक है, तो मीठी वाणी बोलने का मतलब ही होता है मृदु वचन बोलना, यानी कि मृदु भाषा बोलना। तो ये आपको हो जाएगा मृदुभाषी। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें रंगीला शब्द में प्रत्यय बताना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में रंगीला पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको क्या रहा है? ईला आ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ईला प्रत्यय। ठीक है, तो रंगीला शब्द में आपको क्या हो जाएगा? ईला प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का इसका आंसर है, तो इसे अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये जो प्रत्यय और उपसर्ग आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके वार्षिक एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, 7 या 8। ठीक है, तो संधि आपकी क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और इन सभी के नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो संधि का नाम होता है वो आपकी होती है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि होती है। दूसरी बात करें तो दूसरी आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, और थर्ड आपकी जो होती है वो आपकी होती है व्यंजन संधि। तो ये 3 संधि होती हैं। फिर स्वर संधि के भेद होते हैं आपके गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, यड़ संधि को, अयादि संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को हम स्वर संधि के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के भी अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन हमसे मुख्य रूप से पूछा गया है तो संधि 3 प्रकार की होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ण व उच्चारण का स्थान है, हमें बताना है। ठीक है, जो वर्ण व है उसका उच्चारण स्थान हमें बताना है। क्या वो आपका दंत मूल है? ये फर्स्ट ऑप्शन सा का दिया गया है, यहाँ पर दंत दिया गया तो दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो जो वा शब्द होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, द वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है, यानी कृतिका में जो आपकी बुक है उसमें एक एकांकी के नाम से पाठ है, वो हमें बताना है कौन सा है। क्या वो कर्मभूमि एकांकी है, या माटी वाली एकांकी है, रीढ़ की हड्डी, या जय गंगा? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका जो रीढ़ की हड्डी है ये क्या एकांकी है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गुण शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। तो गुण का आपका क्या हो जाएगा? गुण होगा, तो इसका विलोम आप आसानी से लिख सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा गुण का आपका अवगुण
हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेम मार्ग की शाखा। तो रसकान जो है आपके वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी IMP है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है, यानी एक जैसे शब्द होते हैं उनका समान तुक वाला शब्द नहीं है, वो हमें बताना है। जैसे कि नहर, पहर, किनारा और कहर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नहर, पहर और कहर ये कैसे हैं? एक जैसे शब्द यानी कि समान तुक वाले शब्द। लेकिन जो किनारा दिया गया है ये कैसे है आपका आसमान, इसमें यानी तुक नहीं बन रही है। इनको पढ़ने में हमें एक जैसा लग रहा है लेकिन इसको पढ़ने में हमें अलग लग रहा है। तो ये क्या है? समान तुकांत वाला शब्द नहीं है किनारा। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया था, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। ऑप्शन अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पुत्र को या अपने पुत्र के शिक्षक को। तो ये अब्राहम लिंकन ने किसे पत्र लिखा था ये हमें बताना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था अब्राहम लिंकन ने पत्र। अगला देखिए, अगला दिया गया है, अब्राहम लिंकन ने किस पत्र में पूर्वज का नाम लिखा था? तो पुत्र के दादा, बेटे के दोस्त, ये आप देख सकते हैं पुत्र के शिक्षक या पुत्र के नाना। तो ये आंसर हो जाएगा पुत्र के शिक्षक, ठीक है। अगले दिए गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान, जो भी इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान आपके हो सकते थे वो सभी यहाँ पर हमने दे दिए हैं, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि पहला दिया गया है, खालिस्तान काम पर जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे या बड़े जा रहे थे। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध खालिस्तान बूढ़ी मछली आए। तो ये जो रिक्त स्थान है इनके आंसर जो मैं आपको वीडियो में लास्ट बताऊंगा, PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इनके सभी के आंसर मिल पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए, प्रत्यय किसे कहते हैं? वान प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाने हैं। तो ये आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी दिए गए हैं। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित हमें बताना निपात शब्द के बारे में। अब आपको मैं बता देता हूँ इन सभी क्वेश्चन को आप PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। सभी क्वेश्चन जितने भी आपके दिए गए रिक्त स्थान सभी के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको गूगल ओपन कर लेना है सिंपल तरीके से, ठीक है। गूगल पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्लास 9th हिंदी, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ त्रैमासिक पेपर 2023, ठीक है। ये सर्च करने के बाद फिर आपको लिखना है स्टडी विद हेमंत। यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देंगे स्टडी विद हेमंत। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2023, फिर आपको लिखना है स्टडी विद हेमंत। आपको ये सर्च कर देना है गूगल पर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो MP बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्वार्टरली एग्जाम पेपर 2023-24। तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके सामने पेज ओपन होगा तो आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक पेपर 2023-24 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और 9वीं के यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सभी पेपर देखने को मिल जाएंगे। कक्षा 9वीं का हिंदी का, अंग्रेजी का, समाज विज्ञान, विज्ञान, गणित और संस्कृत। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए कविता जी की रचना है, रसकान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेते हैं तो आप अपने त्रैमासिक एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर श्योरली कर पाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।